हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों के साथ काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है। रीज़न बिहाइंड दैट कि आई वाज़ वेरी मच ऑक्यूपाइड इन सम प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था। एनीवे नाउ आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आप लोगों के साथ जो है रेगुलर बेसिस पर मुलाकात होती रहे और इसके लिए मैं कुछ नई चीज़ें भी लेकर आ रहा हूँ। तो वो मेरे साथ आप लोग जुड़ें तो वो नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी जिससे कि आपको मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली आपको सपोर्ट करना चाहूँगा ट्रेडिंग के अंदर भी। तो ट्रेडिंग में मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँगा आप लोगों के साथ। अभी तक तो सिर्फ रिसर्च ही चलती रहती थी। नाउ आई एम लुकिंग फॉर ट्रेडिंग एज़ वेल। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा निफ्टी के चार्ट। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं टुडे इज़ 10th ऑफ मार्च 2:31 हो रहे हैं और निफ्टी ने काफ़ी तेज़ी से गिरावट दर्ज की है अभी। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक अपडेट दे दिया जाए क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम एकदम पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक होने की आई थिंक अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें निफ्टी के चार्ट्स पर तो व्हाट आई फाइंड एग्जैक्टली कि आपने ना ये एक वेव बनाया था डाउन साइड का, फिर आप जंप हुए थे, फिर आपने एक सेकंड वेव तैयार किया, फिर आप जंप हुए, फिर एक थर्ड वेव तैयार किया, फिर आप जंप हुए। तो अभी मेरे हिसाब से ना अभी ये और थोड़ा सा रैली होने की आशंका है यहाँ पर। अभी रीजन बिहाइंड दैट क्यों ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज अब देखिए मैं यहाँ पर ना आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ इस चीज को रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा। नाउ दिस इज माय फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप ये टॉप और बॉटम लेते हैं यू विल फाइंड कि आपने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ से यहाँ तक का जो राइज किया था ना 50% का था। ठीक है। अब जो इसके बाद एक और फॉल आया और उसके अंदर आपने जो अब राइज किया सेकंड फॉल के बाद, वो आप देखेंगे कि इस टॉप से इस बॉटम तक आप गए और अब आपने फिर यहाँ 50% के आसपास तक का ही राइज किया। अगेन यू हैव फॉलन बैक। अब ये जो थर्ड आया है आपका इसके अंदर भी देखिए जरा। नाउ दिस इज योर थर्ड वन, सी हियर, ये आपका आ गया थर्ड। अभी यहाँ पर आप पहुंचे इसके अंदर केवल 38% तक कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी 50% इसका ड्यू लगता है। तो वो लेवल निकल कर आता है आपका 22,900 का। अब आप देखिए काफी नीचे आ चुकी है, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू पुट ट्रेंड बेस्ड फैब ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि आखिर मार्केट का वो कौन सा लेवल है जिसके नीचे मार्केट जाने के बाद आपको एक गिरावट दिखाएगा। फ्रेंड्स वो लेवल निकल करके आता है आपका, ये नोट डाउन कर लीजिए। आपका लेवल ये है 22,250 का। 22,250 के नीचे ही अगर निफ्टी जाएगा तभी वन कैन एक्सपेक्ट कि जो नीचे के लेवल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अदरवाइज तो देखिए अभी ऐसा कोई पैनिक वाली सिचुएशन दिखाई नहीं देती बाजार में, क्योंकि जब तक आप इस वाले कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहे तब तक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग के मार्केट में कोई बड़ा फॉल होगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो गिरावट हुई है कहीं ना कहीं एक बाइंग इन अपॉर्चुनिटी की तरह से हो सकती है। आइए इसको और बारीकी से 1 घंटे के चार्ट्स पर एनालाइज करते हैं। अब देखिए यहाँ से अभी हमने ना ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर एक यहाँ तक का मूव दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फिबोनाची ऑफ दिस पर्टिकुलर मूव। आपका टॉप और बॉटम आ गया एंड टुडे यू देखिए आप पहले तो यहाँ सपोर्ट ले रहे थे लगातार, किस पर, 23 रिट्रेसमेंट पर आप सपोर्ट ले रहे, बट टुडे यू हैव ब्रोकन बिलो दिस लेवल। जब आपने ये ब्रेक कर दिया तो दिस मींस अब आपके लिए नीचे के जो लेवल्स ओपन होते हैं वो 400 और फिर उसके बाद दूसरा आपका आ गया 326। ये 50% तक के लेवल से ओपन हो गया अब आपके लिए। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और चार्ट्स पर 5 मिनट पर लेकर के आते हैं। तो 5 मिनट चार्ट्स पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 मिनट इंटरवल पर आपके सामने ना एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन चल रहा है जिसको आप बटरफ्लाई कॉल कर सकते हैं। हियर इट इज, देखिए आप वन, उसके बाद फिर ये आपका आ गया टू, ये आ गया थ्री एंड देन उसके बाद फिर फोर। तो आइए इसका एक फेब निकाल करके चेक करते हैं कि आखिर कितना जो है हमारा लेवल बैठ रहा है नीचे का। वो हम निकालेंगे फेब के जरिए से। ये है बॉटम और टॉप। आप देखिए पूरा एग्जैक्टली यहीं तक ये जो है 22,400 के आसपास मुझे दिखा रहा है कि एक बढ़िया सपोर्ट जोन आ रहा है मार्केट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें जो लेवल्स बन रहे हैं हमारे ना वो क्या निकल करके आ गए कि भाई अभी मार्केट इज रेडी टू टेक सपोर्ट। सपोर्ट के आसपास आएगा तो बाइंग इन अपॉर्चुनिटी जनरेट करके देगा आपको। ये मैं एक ट्रेंड लाइन का यूज करूंगा यहाँ पर। अब आप देखिए परफेक्ट ट्रेंड लाइन मिल गई है, लाइव मार्केट चल रहा है आपके सामने, परफेक्ट ट्रेंड लाइन मिला है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पर आपने सपोर्ट भी लिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं
कि जो हमारा प्रीवियस बॉटम है वो क्या है यहाँ पर। देखिए मेरे सामने ये है प्रीवियस बॉटम इस पर्टिकुलर ट्रेंड का, ये मैंने इसके साथ एडजस्ट किया एंड आई डू फाइंड कि हमने यहाँ 50% के आसपास सपोर्ट ले लिया है। तो ये 450 का जोन है जहाँ पर हमने सपोर्ट लिया है एंड यहाँ से अब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वापस हम पुल बैक रैली दें, लेकिन अब इसके लिए मैं ट्रेंड बेस्ड फैब का इस्तेमाल करूंगा। ट्रेंड बेस्ड फैब का इस्तेमाल करके विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हम आखिर यहाँ से कौन सा ऐसा लेवल है जिस पर हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो लेवल निकल करके आया आपका लिए ये वाला 22,550 का। 22,550 के ऊपर अभी आप जाएंगे तो आपके लिए ऊपर के लेवल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। ओवरऑल पिक्चर हमारी ये बनी कि भाई मार्केट जो है अभी राइट नाउ हम चल रहे हैं 22,475 के आसपास। तो 22,475 पर है। अब जो हमारा एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सजेस्टिंग है कि हम यहाँ नीचे की तरफ शायद 22,400 और 22,350 भी टेस्ट करने एक बार जा सकते हैं, तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और डेली चार्ट्स पर जब हम आते हैं तो वी कैन फाइंड इट आउट कि जब तक हम इस वाले कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रहे, ये जो हमारा कैंडल है इसका लो जब तक हम होल्ड आउट किए हुए हैं, जो कि मैं यहाँ लेवल लिख रहा हूँ 22,250 है, इसके नीचे जब तक हम नहीं जा रहे, अभी मंदी के बारे में मत सोचिएगा, लंबी मंदी नहीं होगी, इंट्राडे मंदी इज पॉसिबल। वैसे इंट्राडे में तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमने खुद यहाँ पर सेल के ही इनिशिएशन दिए थे, ये आप देख सकते हैं। जो भी आज हमने ट्रेड्स अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए थे ये आज हमारे हैं। देखिए सुबह में हमने, ये टुडे है आप देख सकते हैं, तो 33 रुपए में कॉल ऑप्शन बाय कराया था इन्फोसिस का 1700 का, टारगेट दिया था 42 रुपए का, वो पूरा किया हमने। एक्सिस बैंक का पुट ऑप्शन 13 रुपए में बाय करा रखा है, 11.25 का स्टॉप लॉस है, 9:54 की बाइंग है, 9:54 पे बाय किया था। अभी करंट मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो यू फाइंड एक्सिस बैंक जो है वो नीचे आ चुका है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। 1,030 वाला पुट ऑप्शन हमने परचेज किया हुआ है, 15 रुपए आ गया है ये भी। अब यहीं पर हमें 13 की हमारी आसपास की बाइंग है, तो ये हमें यहाँ पे बुक करना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जोमेटो का पुट ऑप्शन 205 वाला 390 में, तो यहाँ पर आप देखिए जोमेटो। इसको वैसे हम कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करने का प्लान कर रहे हैं अभी। ये देखिए ये 4 रुपए 20 पैसे चल रहा है, 4.65 का वैसे अभी हाई भी लगा करके आया है, यहाँ देख सकते हैं। और लॉट साइज इसका जो है वो 2000 का है, तो एक अच्छा खासा मुनाफा इसमें भी आपको जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी हमने जो है कल्याण ज्वेलर्स दिया था सेल के लिए, उसका टारगेट डन हुआ। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस का 520 का पुट ऑप्शन, उसका भी टारगेट हमने डन किया। बैंक निफ्टी का पुट दिया था, उसका भी टारगेट डन किया। और 12 बजे हमने 22,500 का पुट दिया था 78 रुपए में, जिसका टारगेट 95 और 102 दिया था, वो भी डन हो गया। ओवरऑल आज जितने भी हमने ट्रेड किए हैं सबके टारगेट्स हमने हिट किए हैं। इस तरीके की सर्विसेज आप भी अगर पाना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप लोगों के ऑलरेडी पता ही है, गूगल से भी मिल जाता है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको अपने जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप उसमें ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको रेगुलर जो है मार्केट की अपडेट्स और रेगुलर जो है जो मार्केट में हम लोग ट्रेड्स दे रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। ठीक है ना? तो हम लोगों से जुड़े उसके लिए आप मतलब आगे बढ़े तो हम भी फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से मिलकर इसमें पर्सनल मेरा रिसर्च रहेगा और उसमें मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। ठीक है ना जी? तो थैंक यू सो मच। और आगे भी आपको इस तरीके की जो है मैं वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।